चलो जी, स्टार्ट करेंगे हम अपना नया कंसेप्ट का नाम है हिडन गुडविल। ठीक है जी। सुनो, जैसे जब आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, गुडविल तो आप लोगों को निकालनी आती है एवरेज से, सुपर से, कैपिटलाइजेशन से। ठीक है जी। किस तरह से आप फर्म की गुडविल निकाल लो, उसमें उसका हिस्सा जान लेते हो, गुडविल आ जाती है। इस बार जो क्वेश्चन आएगा उसमें गुडविल के लिए आपको कुछ भी नहीं दिया होगा कि आप गुडविल किस तरह से निकाल सकते हो। अगर कभी ऐसा हो जाए तो समझ लेना क्वेश्चन में गुडविल हिडन है, छुपी हुई है, तो आपको निकालनी हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई पार्टनर विदाउट कैपिटल और विदाउट गुडविल के एंट्री ले ले बिजनेस के अंदर। ठीक है जी। कैपिटल गिवन होगी, गुडविल के बारे में कुछ नहीं बताएगा, तो आपको खुद से निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, सपोज करो ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। ए ने पैसे लगा रखे हैं 30,000, बी ने लगा रखे हैं 20,000 रुपये। ठीक है जी। इन्होंने सी को एडमिशन दिया है 1/5 के लिए। इसे इन्होंने कहा 1/5 के लिए आप कैपिटल लेके आओ। कितने रुपए की? 20,000 रुपये की। ठीक है जी। फिर इन्होंने इसे कैपिटल गुडविल के कहा, ऐसा तो नहीं था बिना गुडविल एडमिशन ले ले। गुडविल के बारे में आपको कुछ बताया ही नहीं, तो आपको गुडविल खुद निकालनी है। भाई आपने कहा सर फर्म की गुडविल बताओ, उसमें इसका हिस्सा जान लूँगा। मैं कहा मुझे नहीं पता फर्म की गुडविल कैसे निकल सकती है, या तो तरीका बताए एवरेज, सुपर, कैपिटलाइजेशन। तो एक क्वेश्चन में गुडविल हिडन है, छुपी हुई है, आपको खुद निकालनी है। क्या करना है? बहुत सिंपल है। पहले आप ये समझो कि जो सी पार्टनर आया है, हमने इसे 20,000 रुपये ही क्यों कहे होंगे फर्म में? 30 क्यों नहीं कहे होंगे? 1 लाख रुपए क्यों नहीं कहे होंगे? 20 लाख रुपए क्यों नहीं कहे होंगे? कुछ तो बेस होगा ना कि भैया मैंने ऐसे कहा होगा। देख, मैं कहा ये हमारी फर्म की हिस्सेदारी है, ये हमारी फर्म की टोटल कैपिटल है जो हमने लगा रखी है। इसमें अगर तुझे ये वाला हिस्सा चाहिए 1/5 का, तो तू 20,000 रुपये दे दे। ठीक है। तो ये टोटल हिस्सा कितने का होगा बता सकते हो आप कोई? ये टोटल हिस्सा कितने का होगा कि अगर तुझे मैंने 1/5 हिस्सा दिया है तो तुझे 20,000 रुपये देने, तो टोटल हिस्सा कितने का होगा बता सकते हो? हाँ, तो कितना, वही तो पूछ रहा हूँ। ये पूरा हिस्सा 1 लाख का होगा। तो अगर हम इसकी कैपिटल को रिवर्स कर दें इसके रेशो पे, तो हमारे हाथ में फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी। ये है फर्म की टोटल कैपिटल यूजिंग सीज कैपिटल एज बेस। ये फर्म की टोटल कैपिटल है अगर मैं सी की कैपिटल को बेस रख के निकालता हूं। लेकिन एक्चुअल में कैपिटल कितनी है फर्म की? आपने कहा सर ए के लगे हुए हैं 30,000, बी के लगे हुए 20,000, तो और सी के हमने कितने रुपए कहे? 20,000। टोटल पैसे कितने हैं? 70। जो काम 1 लाख रुपए लगा के होना चाहिए था वो हमारी फर्म 70,000 रुपये में कर रही है। जो काम 1 लाख रुपए में होना चाहिए था, याद है कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। गुडविल कैसे निकलती थी? कितने रुपए लगाने चाहिए थे और कितने रुपए एक्चुअल में इन्वेस्टेड है। इसे हम क्या नाम दे सकते हैं? CI। एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट तो यही है इनकी। लेकिन अगर इसकी कैपिटल को बेस रख के निकाल दे तो कितने लगने चाहिए थे? कितने कम लगे हुए हैं? वो 30,000 रुपये क्या होगी आपके हिसाब से? ये फर्म की हिडन गुडविल है। कितने रुपए? 30,000। अब सवाल का जवाब देना, जो नया पार्टनर आएगा वो 30,000 रुपये लेके आता है या 30,000 रुपये अपना हिस्सा लेके आता है? जितना भी होगा इसका हिस्सा कितना आ जाएगा? 6,000। अब सवाल वो तो बाकी भी सवाल सेम ही है। पैसों में लाया कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाया करंट सीज करंट अकाउंट डेबिट टू, वो कहानी बाकी सब जगह सेम है। ध्यान समझ में आई? मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि यूजिंग सीज कैपिटल एज बेस, यूजिंग सीज कैपिटल एज बेस हाउ टू कैलकुलेट हिडन गुडविल। हिडन गुडविल निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहले सी जितनी कैपिटल लेके आया है उससे रेशो से रिवर्स कर लेना, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हमें कितने रुपए लगाने चाहिए थे। ये है
कितने रुपए लगाने चाहिए थे, और ये है एक्चुअल में कितने रुपए लगे हुए हैं। लगने चाहिए थे 1 लाख, लगे हैं 70,000। कम क्यों लगे हुए होंगे? क्योंकि मेरा मार्केट में कुछ नाम होगा, अच्छा नाम होगा, गुडविल होगी, जिसकी वजह से मैं 1 लाख वाला काम 70,000 पे लगा भी काम कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो 30,000 रुपये मैंने कम लगा रखे हैं, और वो 30,000 रुपये क्या है? फर्म की हिडन गुडविल है। फर्म की हिडन गुडविल में कोई भी पार्टनर पैसा नहीं लेके आता हमेशा, वो हमेशा अपने उसमें अपना हिस्सा लेके आता है। गुडविल नहीं कोई लेके आता, जितने हिस्से के लिए वो आया उतने वो पैसे ले आएगा। और ध्यान रखना बच्चों, मोस्टली ऐसा कोई रूल नहीं है, ये मोस्टली अगर क्वेश्चन में हिडन गुडविल होती है तो वो पैसा लेके ही नहीं आता कैश में, तो वो कहाँ से एडजस्ट होगा? हमेशा उसके करंट अकाउंट से। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है ये कि आपको ऐसा लगे कि सर ने कहा था हिडन गुडविल अगर निकाल ली तो हमेशा करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होगा। क्वेश्चन में मोस्टली नहीं लिखा होता वो पैसा लेके आया है। अगर आप किस पैटर्न के ऊपर 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 10 में से 9 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां आप करंट अकाउंट का यूज़ करोगे। 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है जहां पे कैश में पैसा ले आता है, लेकिन फिर कह रहा हूँ ऐसा कोई रूल नहीं है, बुक में ऐसे क्वेश्चन है नहीं। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? ठीक है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो आप बच्चे ए और बी की कैपिटल यूज़ कर, ये ए की कैपिटल है, ये ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल है। ध्यान रखना बच्चे, जो आप ए और बी की कैपिटल यूज़ करो, सी की तो जो क्वेश्चन में गिवन होगी वो यूज़ करनी पड़ेगी। जो ए और बी की कैपिटल यूज़ करोगे वो आप हमेशा कौन सी यूज़ करोगे? एडजस्टेड कैपिटल। कौन सी यूज़ करोगे? एडजस्टेड कैपिटल। आपने कहा सर वो कौन सी होती है? ध्यान से सुनना, जो कैपिटल आप बैलेंस शीट से उठाते हो, जो कैपिटल आप बैलेंस शीट से आप ऐसे उठाते हो ना, यहाँ लिखने के जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो ऐसे बनाते हो, पर्टिकुलर, ए बी सी, बाय, बैलेंस, ब्रॉड डाउन, ऐसे उठाते हो। यहाँ से आप ऐसे लेते हो, कैपिटल लिखी होती है ए की और बी की। सपोज करो ये दिया हुआ है 15,000 और ये दिया हुआ है 10,000, ये उठा लेते हो आप यहाँ से, ऐसे लिखा देते हो, इसके 15 लगे हुए हैं, इसके 10 लगे हुए हैं। ये पता कौन सी कैपिटल होती है? ये होती है हमेशा ओपनिंग कैपिटल। ये होती है ओपनिंग कैपिटल। हमें ओपनिंग नहीं यूज़ करनी होती, हमें कौन सी यूज़ करनी होती है? एडजस्टेड। आप में से एडजस्टेड कैसे आएगी? एडजस्टेड करने का बहुत सिंपल तरीका है। इस वाली कैपिटल में ये 10 थी, ये 15 थी, ये 15 और 10 थी। इस वाली कैपिटल में जितनी भी एडजस्टमेंट है, लाइक रीवैल्यूएशन का गेन मान लेता हूँ 5,000 रुपये का है, 3,000 रुपये का है, मान लेता हूँ, अपनी तरफ से मैंने फिगर डाल ली। लाइक कुछ आपके पास जनरल रिजर्व है, WCR है, कुछ भी है, सपोज करो मान लेते हैं वो 10,000 रुपये और 8,000 रुपये का है या 7,000 रुपये का है। ठीक है जी। सपोज करो कुछ चीज़ राइट ऑफ के लिए है, यहाँ पे गुडविल आ गई, गुडविल आ गई, जो भी होगी, इसे टोटल मारना एक बार कितना आएगा? 15 और 15 30, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20। तो ये जो आप इसमें से, या मैं इसे और बढ़ा देता हूँ, इसे मैं 15 कर देता हूँ और इसे मैं 10 कर देता हूँ। ये कितना आ जाएगा? है जी, ये 35 हो जाएगा और ये हो जाएगा 23। तो इस वाले टोटल में से जब आप कुछ चीज़ राइट ऑफ ही घटा दोगे, सपोज करो 5 और 3 घटा दिया आपने, राइट ऑफ का था कोई आइटम, तो जो बचेगा, आपने सोचा हम टू बैलेंस कैरिड डाउन बोलते हैं, वो नहीं निकालना। अभी आपने इसमें से जब आप ये लेस करोगे तो वो आपको कैलकुलेशन दिमाग में रखनी है। कितना आ रहा है? 35 माइनस 5, 30,000 रुपये। वो बैलेंस नहीं है, वो एडजस्टेड कैपिटल है। 23 माइनस 3 वो बैलेंस नहीं है, वो एडजस्टेड कैपिटल है। आपने कहा सर फिर बैलेंस कब निकलेगा? बैलेंस आप तब लिखोगे जब आप ये बैलेंस शीट जो गुडविल पैसा लेके आए उसे आप यहाँ लिख दोगे। किस नाम से? बाय, या तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखोगे या फिर सीज
करंट अकाउंट। सपोज करो वो पैसा लाया, दोनों सेक्रीफाइस बराबर बराबर कर दिया, तो 6000 को आपने बांट दिया, ऐसे बांट दिया 3000 3000। तो जब आप इसमें ये जोड़ोगे ये कितना आ जाएगा, फिर से ये हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा 26, माइनस कर लो, ये आ जाएगा 33 और ये आ जाएगा 23। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। एडजस्टेड कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है और वो होता है, किसका फर्क होता है? प्रीमियम फॉर गुडविल का, मतलब इस गुडविल का फर्क होता है। तो गुडविल निकालने के लिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी सारी कहानी, गुडविल निकालने के लिए, हिडन गुडविल निकालने के लिए जब आप पुराने पार्टनर्स की कैपिटल यूज करोगे तो ना तो आप वो ओपनिंग यूज करोगे, ये वाली यूज नहीं करोगे, जो आप ना आप ये यूज करोगे, ये तो निकाल ही नहीं सकते आप। ये तो तब तक नहीं आएगा जब तक ये ना लिखा हो यहाँ, भाई ये तो तब तक नहीं आ सकता जब तक ये ना लिखा हो यहाँ। और इसी को तो निकालने के लिए साई राम कथा जोड़ रखी है मैंने। तो आप कौन सी कैपिटल यूज करोगे? एडजस्टेड का मतलब है जो कुछ भी पार्टनर को मिल रहा है वो इसमें जोड़ दो, जो कुछ भी घट रहा है वो घटा दो, और निकालने के बाद जो बैलेंस आएगा उसे आप बोलोगे एडजस्टेड कैपिटल। बात समझ में आती है? ऐसे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ए और बी के कितने रुपए लगे हुए थे? ए के लगे हुए थे 15, बी के लगे हुए थे 10। सबसे पहले मैंने इन्हें क्या दिया? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मान लेता हूँ 5 और 3। फिर हमने ने कुछ रिजर्व WCR, कुछ रिजर्व होगा जो हमने बांट दिया था 15 10, 15 और 10। मैंने कहा कुछ राइट ऑफ के लिए है, अगर क्वेश्चन में है तो राइट ऑफ में 3 चीज़ें होती हैं, गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और पीएल का डेबिट बैलेंस। अगर है तो लेस कर लो। कितना था हमारे केस में? मैंने हाइपोथेटिकल फिगर रख ली थी 3, तो बचा क्या? 30 और 20। इसकी तो कैपिटल थी 20, तो आपको कौन सी यूज़ करनी है? ये वाली कैपिटल यूज़ करनी है, जिसे आप क्या नाम देते हो? एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड का मतलब है सारी एडजस्टमेंट कर दो एक्सेप्ट गुडविल। एडजस्टेड का मतलब है इस कैपिटल के अंदर सारी एडजस्टमेंट है। कुछ चीज डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। कुछ चीज डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। कुछ चीज राइट ऑफ होनी थी, राइट ऑफ हो गई है। बस गुडविल का ट्रीटमेंट बचा हुआ है। जैसे ही इस कैपिटल के अंदर, जैसे ही एडजस्टेड कैपिटल के अंदर गुडविल के पैसे जुड़ जाएंगे, जो कि मैंने अभी निकाला था क्वेश्चन में 6, और इसमें जैसे ही गुडविल के 3-3 हज़ार में जुड़ जाएंगे, ये क्या बन जाएगी? एडजस्टेड क्या बन जाती है? जवाब देंगे। एडजस्टेड क्या बन जाएगी? बहुत बढ़िया, 33 और मतलब ये बैलेंस ये वाला आ जाएगा जो आपको चाहिए होता है। ना आपको ये चाहिए, ना आपको ये चाहिए, ना आपको ये चाहिए, ना आपको ये चाहिए, इन दोनों का बीच का फिगर चाहिए। समझ में आ रही है बात? ना आपको ओपनिंग चाहिए, ना आपको क्लोजिंग चाहिए। क्लोजिंग से जस्ट एक पॉइंट पीछे चाहिए आपको, क्लोजिंग से एक जस्ट पॉइंट पीछे चाहिए। और वो पॉइंट किसका मिसिंग होगा? वो पॉइंट किसका मिसिंग होगा? गुडविल का, प्रीमियम फॉर गुडविल का। उसी के लिए तो इतनी सारी राम कथा जोड़ रहा हूँ। अगर वो मेरे पास है ही तो फिर भैया मुझे क्या जरूरत है गुडविल निकालने की? डन। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? किसे समझ में नहीं आ रही? एक बार मुझे दोबारा बता दो, क्योंकि मैं दोबारा समझाऊंगा। ये कंसेप्ट इतना आसान नहीं है कि मेरे एक बार बताते से। बाकी मैं इलस्ट्रेशन कराऊंगा, इलस्ट्रेशन में आपको समझ में आई जाएगी मैं क्या गाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे समझो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिशन लेता है तो वो पैसे लेके आता है, 2 बार पैसे, एज अ कैपिटल और एज अ गुडविल। है जी? कैपिटल 30 और 20 लेंगे ना? हाँ, ये कैसे आएगी? हमेशा ओपनिंग कैपिटल में, मतलब ये वाली कैपिटल में सारी एडजस्टमेंट करने के बाद एक्सेप्ट गुडविल। भाई गुडविल तो निकाल रहा हूँ, गुडविल कैसे लिख सकता हूँ मैं? गुडविल तो है ही नहीं मेरे पास। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद एक्सेप्ट गुडविल, जो बैलेंस आएगा वही आपकी कैपिटल होगी एडजस्टेड।
बस उसे यूज़ कर लेना टोटल CI निकालने के लिए, क्योंकि आपको CI चाहिए होती है। CI निकालने के लिए आपको एडजस्टेड कैपिटल चाहिए होगी पुराने पार्टनर्स की, उसमें नया पार्टनर का हिस्सा जोड़ना, वो तो क्वेश्चन में गिवन ही होगा, उसके बाद तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता जहाँ पे कैपिटल भी ना हो और गुडविल भी ना हो, दोनों हिडन हो, तो फिर क्वेश्चन ही हिडन है वो। ठीक है जी, तो यहाँ दोनों आप लोगों ने जोड़ दिया, इनकी एडजस्टेड आ गई, एडजस्टेड में आपने नए पार्टनर का हिस्सा जोड़ा, CI आ गई, उसका हिस्से को रिवर्स करके टोटल निकाल दी यूजिंग सीज कैपिटल, डिफरेंस निकाल देना, हिडन गुडविल आ जाएगी। जैसे वो हिडन गुडविल आएगी उसमें उसका हिस्सा निकाल लेना, आपको फर्म की गुडविल पता लगेगी उसमें कितने रुपए लाने चाहिए थे। उस पैसे को बांटोगे यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल करंट जोड़ के निकालना, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल से जस्ट एक स्टेप पीछे वाला कैपिटल चाहिए होते हैं, उसी कैपिटल को हम बोलते हैं एडजस्टेड। मतलब ध्यान सुनना, एडजस्टेड कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में किसी का डिफरेंस होता है, ये किसी का डिफरेंस है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का डिफरेंस है, बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन करते हैं, बाकी आपको मेरी बात। आपने कहा सर एक चीज़ बताना, अगर क्वेश्चन में मेरे पास एडजस्टमेंट है ही नहीं है तो फिर क्या बात कर सकता हूँ, फिर यही फिगर ये है, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपके पास एडजस्टमेंट हो ही ना, रिवैल्यूएशन हो ही ना, रिजर्व हो ही ना, राइट ऑफ हो ही ना, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। जब कुछ है ही नहीं सब चीज़ें तो क्या कर लेंगे हम, इसी को क्या मान लेंगे, एडजस्टेड मान लेंगे, फिर तो क्वेश्चन और ईजी है, बस फिर क्लोजिंग प्रीमियम ऐड करके इसमें, फिर जब इसमें हाँ ऐड करके क्लोजिंग आ जाएगी। फिर तो क्वेश्चन देखते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी मेरी बात। लाओ जी, इलस्ट्रेट पढ़ना नेक्स्ट कौन सा, 65 ही होगा, है ना। एक काम करो बच्चे कि नोट लिख लो, और पहले जो मैंने इतनी सारी रामकथा लिखवाई है ना, ये जहाँ पे आपका हिडन गुडविल वाला कंसेप्ट स्टार्ट होता है, ये 65 जहाँ पे हिडन गुडविल का कंसेप्ट शुरू होता है, यहीं पे क्वेश्चन लिखा हुआ है वीना एंड सोमेश। इस क्वेश्चन के नीचे एक नोट लिख लो, इस क्वेश्चन के नीचे एक नोट लिख लो, नोट लिखना, टू कैलकुलेट हिडन गुडविल, टू कैलकुलेट हिडन गुडविल we use adjusted capital instead of opening capital. To calculate hidden goodwill we use adjusted capital instead of opening capital. वहीं लिख लेना नोट, ये नोट काम आएगा बच्चों। और जब आपको नोट पढ़ोगे ना, जब भी आप इस क्वेश्चन की हाल नोट पढ़ोगे तो आपको मेरी ये क्लास याद आ जाएगी, सर ने ये नोट क्यों लिखवाया था, कि हमें हिडन गुडविल निकालने के लिए हमेशा एडजस्टेड कैपिटल यूज़ करनी है, ओपनिंग कैपिटल जो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगी वो यूज़ नहीं करनी। और ओपनिंग से एडजस्टमेंट कैसे आती है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, भाई जो भी एडजस्टमेंट गिवन है उन्हें कर दो, रिजर्व है बांट दो, राइट ऑफ है लेस कर दो, सीधी सी बात है। ठीक है जी, लो जी 65 देखते हैं, वीना एंड सोमेश, बढ़िया क्वेश्चन है कंसेप्ट समझने के लिए। कौन पढ़ रहा है, वीर जी बहुत दिनों बाद आए हो, आप ही पढ़ दो, रही तो आपसे सही क्वेश्चन लग रहा है। वीर वीना एंड सोमेश वर पार्टनर इन फर्म विद कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। 2 लाख इसका लगा हुआ है, 1 लाख रुपए इसका लगा हुआ है, अच्छी बात है भाई। दे एडमिटेड निशा को उन्होंने एडमिशन दिया है, कितने के लिए, 1/4 के लिए, मतलब 1/4 हिस्सा इसका, मतलब 25% हिस्सा इसका। अब हिस्सा फ्री में तो देता नहीं मैं किसी को भी, क्या कहता हूँ, पैसे ला। मैंने इसे कहा जब भाग के एक काम कर, पहले अपनी कैपिटल के पैसे ले आ, कहती कितने, मैंने कहा कैपिटल के ले आओ आप 1.5 लाख, 1 लाख, अच्छा 1,80,000, 1,80,000 रुपया पैसा कैपिटल के ले आओ। उसने कहा ठीक है जी, एज हर कैपिटल प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटिंग टू 60,000 रुपये, प्रॉफिट गिवन है जी आपको 60,000 रुपये का। निशा एक्वायर हर शेयर एज 1/12 फ्रॉम वीना एंड द रिमेनिंग फ्रॉम सोमेश।
ठीक है जी। उसने अपना हिस्सा 1/12 तो उससे लिया है, क्या करो 1/4 में से 1/12 लेस कर लो, बचा हुआ कितना हो जाएगा, जो भी होगा वो सोमेश से लिया होगा, निकाल लें, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल निकालनी है, ठीक है जी। एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री ऑन निशा एडमिशन, और नेसेसरी जनरल एंट्री डालनी है निशा के एडमिशन पे, ठीक है जी। लो जी, मैंने इसे कहा आप 1/4 हिस्से के लिए आ रहे हो, इसने कहा सर मुझे गुडविल कितनी लेके आनी है, मैं कहा वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है जी। वीना और सोमेश की जो कैपिटल गिवन है, ये कौन सी कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल, इसे मुझे इसे यूज़ कर लेना होता है या इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करनी है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो नहीं है तो फिर तो यही ओपनिंग यही एडजस्टमेंट है, फिर तो कोई दिक्कत है, कोई एडजस्टमेंट, कुछ रिजर्व प्रिजर्व, कुछ राइट ऑफ वाइट ऑफ, कुछ रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, कुछ भी गिवन है क्वेश्चन में, दोबारा देख लो एक बार है, रिवैल्यूएशन का लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट गिवन है, तो इसका मतलब जब तक इस ओपनिंग कैपिटल में वो एडजस्टमेंट नहीं होंगी तो ये हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल नहीं आ सकती। एडजस्टमेंट एक गिवन है लेकिन है तो वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल को बढ़ाता है या घटाता है, रिवैल्यूएशन का गेन पार्टनर कैपिटल को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इसका मतलब वो गेन इसमें ऐड होना है। कितने का गेन किसे मिलेगा, 60,000 रुपये गेन में वीना का हिस्सा कितना और सोमेश का हिस्सा कितना, क्या इनका हिस्सा मुझे गिवन है, दोनों का गिवन नहीं है या बता रखा है, बताया नहीं ना, नहीं बता रखा है इक्वल है, मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, हाँ अच्छी बात है। तो 60,000 में 30,000 रुपये इसे मिल जाएंगे और 30,000 रुपये ही इसे मिल जाएंगे। कितनी कैपिटल आ गई एडजस्टेड, 2,30,000 रुपये इसके लगे हुए हैं, इसका मतलब 1,30,000 रुपये इसके लगे हुए हैं, और हमने जो निशा है उसे कितने पे लाने के लिए कहा था, 1,80,000। अब जो इन तीनों को जोड़ के आएगी उसे मैं नाम देता हूँ कैपिटल इन्वेस्टेड। कितने रुपए, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4 कितना 3,60,000 कैसे जाएगा, 5,40,000 आएगा भाई, ठीक है जी। कितने रुपए लगाने चाहिए थे, उसमें से कितने रुपए एक्चुअल में लगे वो लेस कर लो। अब आपने कहा सर ये तो पता है कि मैंने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, सवाल ये कितने रुपए लगाने चाहिए थे। मैंने कहा उसके लिए तो एक ही तरीका है, यूजिंग निशाज कैपिटल एज बेस, टोटल निकाल लो, कितना 4/1, 18 4 जा 7,20,000, 7,20,000 लगाने चाहिए थे अगर मैं एक आम आदमी होता, मतलब अगर हम तीनों एक आम आदमी होते तो 7,20,000 लगाने चाहिए थे, लेकिन मैंने 7,20,000 का काम 5,40,000 से ही कर लिया है। कितने रुपए कम लगे हुए हैं, 1,00,000। ये क्या है, ये फर्म की हिडन गुडविल है जो मैंने निकाल ली है। अब जो नई पार्टनर निशा है वो 1,80,000 लेके आएगा, 1,80,000 में अपना हिस्सा लेके आती है, कितना हिस्सा होगा उसका 1/4 कितना, 90 का 45। क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा है वो पैसे लेके आई है 45,000 रुपये, ये तो लिखा है कि वो 1,80,000 लेके आई है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो पैसा ये लेके आई है। ये तो मैंने निकाला है क्वेश्चन में अपना दिमाग लगा के। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सही में छोड़ ही दूँ, या ऐसा मान लो कि सर वो पैसा वो उस हमने गुडविल माफ़ कर दी ना, भाई ना, मैं किसी पे माफ़ नहीं करता, जैसे मैं किसी पे फीस माफ़ नहीं करता ना, माफ़ करिए किसी पे फीस में नहीं, आप में से किसी ऐसी कोई अपना पैसा भी माफ़ नहीं करता भाई किसी पे। हर कोई कहता भैया पैसा लेके आ, गुडविल का पैसा लेके आ, कैपिटल का पैसा लेके आ, तो ये आपको खुद से निकालनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में मिसिंग है तो कभी आप सोचो छोड़ दी, नहीं होगी, निकालनी पड़ेगी। आगे ध्यान रखना क्वेश्चन में आएगी गुडविल नहीं है तो खुद निकालनी है, ठीक है जी। एंट्रियाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू निशाज कैपिटल 1,80,000, 1,80,000। दूसरी एंट्री निशाज करंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए, टू वीना और टू सोमेश। सवाल है कितने, वो मैं नहीं निकाल पाऊंगा जब तक मैं
सेक्रीफाइस ना जान लूँ। और सेक्रीफाइस के लिए उसने मुझे बहुत सिंपल कहा था कि जो निशा ने अपना हिस्सा लिया है 1/4, उसमें से 1/12 तो उसने वीना से लिया है, तो बचा हुआ हिस्सा सोमेश से कितना लिया होगा? 2/12। कैसे आए ये? बहुत बढ़िया। इस टोटल में से ये हटा लो, ये जो इसने बताया वो 2/12। सिंपल। नहीं समझ आया? ऐसे समझना इसे। हमने निशा को ये वाला हिस्सा ऑफर किया 1/4, उसमें से इसने कहा सर ये वाला हिस्सा, चलो अजीब सा हो गया थोड़ा, डायग्राम के हिसाब से बना देते हैं। उसने कहा सर ये वाला हिस्सा मैंने वीना से लिया। मैं कहा ये हिस्सा कितना है? कह रहे सर मेरा पूरा हिस्सा तो ये 1/4 है, 25% का है। ये हिस्सा 25% का है। और कह रही है सर ये वाला हिस्सा 1/12 का मैंने वीना से लिया है। जितना भी होगा मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ये 8% है, मान लेता हूँ, ऐसा होगा नहीं है, 8% मान लेता हूँ, ये 8% है। तो अगर 25 में से 8 उससे लिया तो बचा हुआ कितना जो भी आएगा माइनस करके तो निकाल लोगे, 25 में से 8 घटाओगे तो ऐसे ही निकाल लो। अब मैं फ्रैक्शन की बात करूँ, ये 1/4 है, 1/4 है पूरा हिस्सा, ये पूरा 1/4 है। उसमें से ये वाला हिस्सा उसे वीना ने दिया है जिसे मैं 1/12 बोल रहा हूँ, तो ये कैसे निकलेगा? 1/4 में से 1/4 माइनस 1/12 क्या आ रहा है? 2/12। एलसीएम लेना वो आप लोगों को आता है, ये 2/12 आ रहा है। आपने सर पक्का 2/12 ही होगा। मैं कहा कंफर्म करने के लिए दोनों को जोड़ के देख लो, अगर ये 1/12 और 2/12 1/4 है तो हाँ बस सब कुछ सही है। सेक्रीफाइस रेशो 1/2, मतलब इस 45,000 कितने टुकड़े होंगे? 1/3 और 2/3 बांट के बताओ। 15 और 30। कहानी कल भी सेम थी, कहानी आज भी सेम ही है। कहानी कल भी एंट्री डल रही थी, एंट्री कल भी डल रही थी। आज उस एंट्री से पहले उसने कुछ और चिल्लम चिल्ली कर दिया आप लोगों के लिए। नहीं समझ में आई बात? दोबारा बताता हूँ। देखो वो पैसा लेके आती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू निशाज कैपिटल, पहले दिन से ये एंट्री डल रही है, कभी चेंज नहीं हो रही। वो पैसा लेके आती प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू वीना टू सोमेश हो जाता। वो पैसे नहीं लेके आई। मैं कहा भाई करंट अकाउंट, कल भी बात ये थी, आज भी बस आज इस 45,000 रुपये के ऊपर बहस हो रही है कि 45,000 रुपये कैसे आ रहा है। ये रेशो वाली कोई नई चीज़ नहीं है, तो आप लोग ऑलरेडी चीज़ पता है कि रेशो कैसे निकलता है। कभी सोच रहे हो कि मैं रेशो की भी कुछ नई बात बता रहा हूँ? ना, ये तो कल भी सेक्रीफाइस आप लोगों को निकालना था, आज भी आता है। ठीक है जी। अब सवाल ये 45,000 रुपये कैसे निकलेगा? मैं कहा भैया उसने बताया नहीं वो कितने रुपये लेके आई। तो मैं कहा कोई बात नहीं, हिडन गुडविल निकाल लो। हिडन गुडविल के लिए मैंने कहा हिडन गुडविल के लिए कंसेप्ट है कि हमें एडजस्टेड कैपिटल चाहिए होती है। एडजस्टेड कैपिटल निकालने का तरीका ये है, जो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन होगी उसमें अगर कोई एडजस्टमेंट है तो, नहीं है तो फिर इसे यूज़ कर लो। एडजस्टमेंट क्वेश्चन में खुद ही दे रखी थी कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था 30,000 रुपये का। मैं कहा उसमें से वीना कितने और सोमेश के कितने? मैंने कहा कि रेशो में बांट दो। रेशो गिवन नहीं था, इक्वली बांट दिया। तो मुझे वीना और सोमेश की कौन सी कैपिटल पता लग गई? एडजस्टेड। ये एडजस्टेड कैपिटल है वीना की, ये है सोमेश की। इसके अंदर अगर कुछ और भी आइटम होता लाइक रिजर्व ऐड कर देता, गुडविल राइट ऑफ कर देता, पीएल का बैलेंस राइट ऑफ कर देता, ठीक है जी, रिटायरमेंट सस्पेंस राइट ऑफ कर देता, मतलब लेस कर देता, तो वो एडजस्ट हो जाती। निशाई कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन थी। तीनों को जोड़ा, मुझे सीआई पता लग गई कि एक्चुअली मेरे बिजनेस के अंदर कितने रुपए इन्वेस्टेड हैं। जैसे ये पता लग जाएगा बस फिर क्वेश्चन सिंपल है। यूजिंग निशाज कैपिटल एज बेस रख के आपने टोटल कैपिटल जाननी फर्म की कि एक्चुअल में कितने रुपए लगने चाहिए थे। लेकिन भैया मैं तो कम लगाता हूँ, अगर मैं कम ना लगाऊं फिर मेरी किस बात की गुडविल है भाई? अगर मैं 7,20,000 का काम 7,20,000 में लगा रहा हूँ फिर तो मेरी गुडविल है ही नहीं, और गुडविल है तो फिर क्वेश्चन में वैसी किस बात की हो रही है? फिर क्वेश्चन ही नहीं बन सकता आपके लिए। 7,20,000 का काम मैं 5,40,000 से कर रहा हूँ, मतलब मैं कम पैसे लगा रहा हूँ। कितने कम? 180। जो पार्टनर है वो 180 नहीं लेके आता। कभी भी कोई व्यक्ति जो एडमिशन लेगा वो फर्म की गुडविल कभी नहीं लेके आएगा, वो उसमें अपना हिस्सा लेके आएगा। वो पैसे ले आई, मतलब पैसे लाई, मतलब मुझे उसकी गुडविल पता लग गई कि उसे कितने रुपए लेके आने चाहिए थे। लेके आती टू प्रीमियम फॉर गुडविल ओपन हो जाता, मैं उसे क्लोज कर देता। क्वेश्चन में गिवन नहीं था वो कैश लाई है, मैं कभी नहीं मानता अपने तरीके से क्यों पैसा लेके, मैं हमेशा मानता हूँ वो करंट से एडजस्टमेंट होगी। करंट से एडजस्टमेंट कर दी 45,
और मुझे पता था कि वीना और सोमेश ने सेक्रीफाइस दोनों ने किया है, क्योंकि क्वेश्चन बता रखा था कि वीना ने अपना 1/4 का हिस्सा 1/12 वीना से लिया हुआ है। मुझे सोमेश का नहीं पता था कितना है। जब मुझे सोमेश का नहीं पता था, मैंने एंट्री डाल दी लेकिन अमाउंट नहीं निकाल सकता था। उसके लिए मैंने क्या किया, 1/4 में से वीना का हिस्सा हटा दिया, 1/4 में से वीना का हिस्सा हटा दिया, तो बचा हुआ हिस्सा सोमेश का निकल आया। 1/4 और 2/12, इसी का मैंने रेशो बोल दिया, 1:2, पैसे बांट दिए, सिंपल। बस आगे क्वेश्चन ऐसे ही हैं करने वाले, कर लेते हैं। कुछ डाउट हो पूछ लो, बाकी अब मुझे आज का दिन और कल का दिन टाइम बताना मुझे क्या हो रहा है। 5 मिनट है बस। एक क्वेश्चन और देखते हैं बस फिर, ठीक है जी। आज का दिन और कल का दिन, इसके ऊपर रहेगा, परसों मैं हिडन कैपिटल बताऊंगा, ठीक है जी। चलो जी, वही देखो भाई, ये दोनों में से एक चीज़ तो होनी चाहिए ना। ये तो टीचर हो, बच्चे गायब हो, या बच्चे गायब हो टीचर, दोनों में से दोनों ही गायब जाए, फिर ना तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी, ठीक है जी। आप लोग गायब हो जाते हैं, मैं ऑनलाइन पढ़ा देता आप लोगों को, ठीक है जी। चलो जी, और मैं नहीं होता आप घर पे पढ़ लेते हो। अब दोनों ही गायब हो जाएंगे, फिर कैसे पढ़ाई होगी। लो जी, दोनों में से एक चीज़ गिवन होनी चाहिए। आपने कहा मुझे पता कैसे लगेगा, हिडन गुडविल का क्वेश्चन, हिडन कैपिटल क्वेश्चन है भाई, दोनों में जो चीज़ गायब है उसका क्वेश्चन है, और क्या है। पढ़ो भाई, रमेश, महेश एंड सुरेश। है कोई यहाँ हमारे पास महेश? महेश तो कोई भी नहीं है, रमेश भी कोई नहीं है, सुरेश कह रहा हूँ। कपूर साहब आप पढ़ दो। कमेंट आएगी। अरे कोई बात नहीं, कमेंट डाल दो भाई, तुम्हारी भी तो पॉपुलैरिटी होनी चाहिए। चलो भाई, रमेश, महेश, सुरेश। Ramesh, Mahesh and Suresh are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:3. 3:2 का रेशो गिवन है, बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, आपने सर प्रेजेंटेशन इस क्वेश्चन की? कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, बस मैंने ये यहाँ निकाल दिया, आप इसे यहाँ निकाल देते, 7,20,000 में से 5,40,000 घटा देते, हिडन गुडविल आ जाती, उसमें हिस्सा निकाल दोगे, बाकी एंट्री नंबर। ना 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 ना, इसका नंबर है 1,80,000 का, कैसे आएगा? ये रफ वर्क नहीं, ये वर्किंग है भाई। कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। हाँ जी, पढ़ रहे थे, फिर क्या हुआ? The value of total assets of the firm is 15 lakh and outside liabilities are valued at 3 lakh. अच्छा, टोटल जो लाइबिलिटी है, टोटल एसेट है 15 लाख की, बाहर का पैसा लगा हुआ है 3 लाख, तो इसका मतलब जो इनके पैसे लगे हुए वो 12 लाख रुपए लगे हुए, CI 12 लाख रुपए। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इस वक्त ओपनिंग कैपिटल मेरे हाथ में आ गई है 12 लाख रुपए, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं, कुछ लेस हो सकती हैं, अगर है तो। उन्होंने एडमिशन दिया गोविंद को, जो 1/5 के हिस्से के लिए आया है प्रॉफिट में। गोविंद कहता है मैं ब्रॉड करूँगा 4 लाख एज कैपिटल एंड द नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल। उसने कहा जी नेसेसरी अमाउंट जो भी होगा गुडविल का पैसा मैं ले आऊँगा, इस बार करंट मत यूज़ करना। उसने कहा कि मैं पैसा लेके आऊँगा, नेसेसरी कितना? मैं कहा मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ आपको। हिडन गुडविल निकाल लूँगा, उसमें उसका हिस्सा निकाल लूँगा, पैसे मंगा लूँगा। इस बार हम यूज़ करेंगे PFG, ठीक है जी। न्यू रेशो गिवन है, ओल्ड पता है, क्या निकाल लेंगे? सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। गुडविल निकालने के लिए कह रहा है। लो जी, सबसे पहला पॉइंट, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? 66 सॉरी 66 है। टोटल कैपिटल यूजिंग, क्या नाम है उसका? गोविंद, यूजिंग गोविंद कैपिटल कितनी है? गोविंद कैपिटल कितनी है? हमने 4 लाख रुपए लेके आया, वो कितने हिस्से के लिए? 1/4। एक मिनट, मुझे कितना? सुरेश महेश है, महेश सुरेश है? रमेश महेश सुरेश। 3:2 किसे एडमिशन दिया इन्होंने? गोविंद को। न्यू रेशो कितना है? 2:1:1:1, मतलब इसका हिस्सा होगा 2 3 4 5 5 5 5, तो इसका हिस्सा है 1/5, तो 5/1 कितना? 20 लाख रुपए, ठीक है जी। ये फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। सेकंड, टोटल टोटल कैपिटल कितनी है? एक्चुअल टोटल कैपिटल कितनी है? वो कितनी थी? 15 लाख की थी टोटल कैपिटल एसेट, उसमें से माइनस कर लो 3 लाख, 12 लाख,
ये टोटल कैपिटल है किसकी? रमेश की, महेश की, सुरेश की। हमें इसके अंदर एक और की जोड़नी होती है, वो किसकी जोड़ते हैं हम? गोविंद की। गोविंद की कितनी है? 4 लाख। तो टोटल कुछ एडजस्टमेंट है ही नहीं, कुछ ना तो रिजर्व है, ना कुछ राइट ऑफ करने के लिए है, ना कुछ गेन है, कोई बात नहीं। कितना आ गया? 16 लाख। एक्चुअल में जो काम 20 लाख में होना चाहिए था वो काम मैंने 16 में कर दिया। कितना आ जाएगा टोटल? ये आ जाएगी फर्म की हिडन गुडविल। कैसे आएगी? फर्स्ट माइनस सेकेंड। इसे ये बोल दो, इसे भी बोल दो। कितने आ जाएगी? 4 लाख। कितनी आ रही है? क्या नाम है उसका? गोविंद का। गोविंद शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 4 लाख में अपना हिस्सा। कितना हिस्सा है? 1/5 दैट इज 80,000। वो पैसा लेके आ रहा है? हाँ वो लेके आ रहा है। एंट्री आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू गोविंद कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 4 लाख एक लाया, 80,000 एक लाया, टोटल हो गए 480। दूसरी एंट्री पैसे को बांटना है। प्रीमियम फॉर गुडविल, भगवान से दुआ करना कहीं कोई पुराना पार्टनर गेन ना कर ले। आपने सर क्यों, क्या हो जाएगा? मैं फिर उसके एडजस्टमेंट करनी पड़ी। कर रहा है कोई? है कोई पुराना पार्टनर गेन तो नहीं कर रहा? हे भगवान, पहले गेन इन सेक्रीफाइस गेन निकाल ही लेते हैं। सेक्रीफाइस हैक कर रहा है क्या कोई गेन? अबे यार निकाल देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशियो किसके लिए? रमेश, महेश, सुरेश। फॉर्मूला क्या है सेक्रीफाइस का? ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो लेस करना। ओल्ड कितना है? 3 3 6 7 8, 3/8, 3/8, 2/8। माइनस कर लो कितना? 2/5 माइनस 1/5 माइनस 1/5 कितना आ जाएगा? 8 5 40, 15 माइनस 16। आए हाय, ये है मुसीबत की जड़, ये है मुसीबत की जड़। इसलिए देखो मैंने एंट्री पूरी नहीं डाली थी। अगर मैं एंट्री डालता प्रीमियम फॉर गुडविल टू रमेश, महेश, सुरेश। अब तो आर वहाँ डेबिट होगा, मैं अलग एंट्री डाल लूँगा, बेटर है। कितना आ रहा है ये? हैं 7/40। ओके आपकी बात मान लेते हैं। और ये कितना आ रहा है? 2/40। कर भी रहे हो आप या देख के पेल रहे हो? ओके सेक्रीफाइस रेशियो कितना है? ये तो सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। तो लो इसी एंट्री को पूरा कर देते हैं पहले। 2M कैपिटल 2S कैपिटल। ये बेचारा लाया 80,000 रुपये तीनों के लिए, उसमें से सिर्फ महेश और सुरेश को ही पैसे मिल रहे हैं। कितना? 7 8 9 यार बांट के बताओ करना कितना आएगा ये? 80,000 के 7 8 9 9 पॉइंट में आ रहा है क्या? देखना इन्होंने इकट्ठी कर दी क्या? इन्होंने इकट्ठी करके इसलिए इजी कर दिया वो काम। कोई बात नहीं, चलो हम भी इकट्ठी डाल देते हैं, थोड़ा दिक्कत पड़ रही है। मैं अलग करता हूँ लेकिन कैलकुलेशन में मुश्किल पड़ रही है इसलिए इजी आसान कर रहा हूँ। मुझे एग्जाम में थोड़ी पता होगा कि भाई आसान कर, मैं तो अलग ही डालता हूँ एंट्री। देखो आपने कहा सर ये बताओ जिसने गेन कर लिया है उसका क्या हिसाब करोगे आप? मैं कहा यही पार्ट मुश्किल है, इसे मैं इसलिए दूसरे पेन से लिख देता हूँ। रमेश ने अपना ये जो गेन करा है किससे लिया? बहुत बढ़िया सवाल है आपका, मैं जवाब देता हूँ। नहीं फिर सवाल बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या आपने सर ये जो रमेश ने गेन किया है, हो सकता है इससे गेन किया हो सकता है इससे गेन किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे उसके पैसे मिल जाएंगे। हाँ भाई इसे 1/40 के पैसे देने हैं, ये पैसे इन दोनों में बांट देगा, ये जितने पैसे लाएगा उसमें मान लेता हूँ कि कुछ थोड़ा इसने दिया थोड़ा इसने दिया। ऐसे आपने सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सारा इसी ने दिया हो। अगर सारा इसने दिया होगा तो इसने फिर सेक्रीफाइस ना किया होता ना, इसने भी सेक्रीफाइस किया इसने भी सेक्रीफाइस किया, जिसने जितना सेक्रीफाइस उसके हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है जी। लो जी सवाल ये है, ये 1/40 के लिए कितने रुपए देगा? सिंपल है, जब 4 लाख के लिए वो 1/5 दे रहा है तो अब हमें क्या निकालना है? रमेश
शेयर ऑफ गुडविल। भाई जैसे गोविंद के लिए निकाल रहा था ऐसे रमेश के लिए निकाल लो। फर्म की गुडविल में अपना हिस्सा कितना, 10,000। कोई बात नहीं भाई, उसने कहा, मैं कहा पैसे, क्या जी मैं तो पार्टनर पुराना हूँ, मैं पैसे थोड़े देता हूँ। मैं कहा फिर क्या करवाता है तू? कहता जी मैं तो अपनी कैपिटल नहीं कम करवा लिया करता। मैं कहा अच्छा, ले तेरी कैपिटल कम कर दी 10,000 रुपये से। जब पार्टनर डेबिट हो जाता है उसकी कैपिटल कम हो जाती है, जब क्रेडिट हो जाता है वो बढ़ जाता है। सिंपल है, 10,000 से डेबिट कर दिया। मैं कहा जो 90,000 रुपये हैं किसे मिलेंगे? एमओरेस को। 2M और 2S। 90,000 को बांट लो, कितना कितना, 70 और किस में है जी? एक मिनट, फिक्स तो नहीं दिया होगा कहीं? फिक्स लिखा होता कहीं वर्ड, लेकिन ना कहीं फिक्स दिया होगा। एक मिनट, कहीं फिक्स लिखा हुआ है क्या? एक मिनट। रमेश, महेश, सुरेश पार्टनर है, फर्म में रेशो बांटते हैं 3, उनकी वैल्यू है, टोटल एसेट दिया हुआ है, आउटसाइड लायबिलिटी 3 लाख। दे एडमिट गोविंद एज न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। क्या मुझे क्यों दिखाई दिया भाई? भाई नहीं तो मेरे पास भी है, पुरानी में है। पुरानी में कहाँ है? दिखाना भाई, फिक्स लिखा होगा कहीं। गोविंद बॉट बोले अमाउंट फॉर गुडविल, ठीक है जी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल फर्म शोइंग, और दिखाना बच्चे। ये तो लेटेस्ट की बुक लग रही है, ये लेटेस्ट से भी लेटेस्ट है क्या? कहाँ है क्वेश्चन? रमेश महेश, अच्छा ये तो रहा, ठीक है जी। रेस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल। अरे बच्चे हुआ क्या है, इसने क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश करी है। वहाँ फिक्स लिख दिया, वहाँ इस क्वेश्चन में इसने जो मैंने 12 लाख रुपए निकाले थे ना, इसने ऐसे दिया हुआ है 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख ऐसे करके दिया हुआ है। मुझे इसने थोड़ा क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करी, टोटल एसेट दे दी, लायबिलिटी मैंने निकाल लिया, वो फिक्स वर्ड वहाँ से तो गायब कर दिया, आंसर पुराने वाला पेल दिया इसने। तो मेरा क्वेश्चन ठीक है, मैंने कैपिटल लिखा हुआ है, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर फिक्स होता तो मैं यहाँ करंट लिख देता, ठीक है। अगर फिक्स होता मेरी बुक में, नई वाली बुक में, तो मैं करंट ही लिखता। जिसके पास नई बुक है, जिसके पास नई बुक है, वो नई बुक के हिसाब से उस करंट को ठीक करके कैपिटल कर लो, क्योंकि क्वेश्चन चेंज है। जिसकी बुक में कैपिटल लिखा हो, जिसकी बुक में फिक्स लिखा हो, वो बिल्कुल ठीक है। जिसके में फिक्स नहीं लिखा, वो इस क्वेश्चन को ठीक करके करंट की जगह कैपिटल कर लो, ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है जी। हो जाती है मुझे बुक से मिस प्रिंट, यार उसने भी बेचारे कुछ करने की कोशिश करी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ तो कोई डाउट है पक्का? इस कंसेप्ट के ऊपर और कोई नई बात नहीं आएगी, ये बात कल को और कराई जाएगी इसके ऊपर। बस क्वेश्चन जी, इसलिए क्वेश्चन की एंट्री में बैंक में लिखा था कैपिटल, लेकिन गुडविल नहीं आया था उसमें। बच्चे वो पैसा लेके ही नहीं आया था, आपने शायद मेरी एक वीडियो मिस कर दी है, उसको बाद में बताता हूँ। लो ये कह रहा है कि सर जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन था शायद 65, वहाँ पे आपने एंट्री करी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू, उसका क्या नाम था? सी, क्या नाम था उसका? अरे इससे पहले वाला क्वेश्चन तो निशा, 2N कैपिटल था, और आपने कहा सर वहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा नहीं था। बजाय प्रीमियम फॉर गुडविल तब लिखता हूँ जब पैसा लाता है कैश में, वहाँ कहीं नहीं लिखा हो पैसा लेके आया। अगर पैसा आया ही नहीं है तो प्रीमियम फॉर गुडविल ओपन भी नहीं होता, और प्रीमियम फॉर गुडविल ओपन नहीं होगा तो वो क्लोज भी नहीं होगा। उसका सब्स्टिट्यूट मैंने दिया हुआ है करंट अकाउंट। आपने कहा सर अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट ओपन क्यों नहीं करवाया आपने? अगर आप कह रहे हो करंट से एडजस्टमेंट होगी तो करंट अकाउंट लिखवाओ यहाँ, तो लिखवाओ यहाँ 2N करंट अकाउंट। बच्चे अगर मैं N करंट लिखवा दूंगा पैसे तो बैंक में ही जाएंगे, और सवाल ये है पैसे तो आए नहीं, उधारी हो रही है, पैसा नहीं आया, और पैसा नहीं आया तो N करंट अकाउंट नाम की कोई चीज़ नहीं क्रेडिट होती, वो ओपन होता है डेबिट होके N करंट अकाउंट। जैसे ये करंट अकाउंट डेबिट हुआ इसका मतलब N को हमने डेटर मान लिया है। अब बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा N करंट के नाम से, दैट्स इट। समझ आई बात?
अगर पैसा आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होता है, ओपन होता है, डेबिट होके बंद हो जाता है। जैसे इस केस में हुआ, क्रेडिट हुआ, ओपन हुआ, डेबिट होके बंद हो गया। और अगर वो पैसा नहीं लाता तो प्रीमियम फॉर गुडविल कभी यूज़ नहीं होगा। सिर्फ एक ही चीज़ डेबिट होगी, वो है करंट अकाउंट। फिर वो क्रेडिट भी नहीं होगा, बस डेबिट होगा। सिर्फ लिखने से यहाँ पे उसका नाम आएगा एंड्स करंट, दैट्स इट। ये बात मैंने जब मैंने क्वेश्चन कराए थे, ये बात मैंने वहाँ डिटेल में डिस्कशन करी थी। शायद आपसे वो वीडियो मिस हो गई है या उस बात को आप भूल गए हो। ठीक है जी, कोई और डाउट? कोई डाउट नहीं, बस आज इतने रखते हैं, बाय।